बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा मॉडलिंग। डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट ट्रीम कंसेप्ट है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या है? अगर आप इसके वर्ड पे गौर करें तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है जी डेटा, दूसरा है जी मॉडलिंग। मॉडल कहते हैं नमूने को, और डेटा डेटे का नमूना। चलिए इसका जो है एक लिटरल मीनिंग है। तो अब ये असल में है क्या? जब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका जवाब जो है क्रैम करने के बजाय आप उसकी वर्डिंग पे गौर करें, तो आधे से ज्यादा आंसर जो है आपको यहां से मिल जाएगा। डेटा मॉडलिंग का मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट के अंदर आप चेक करें कि कौन कौन सी जो है इसके अंदर एंटिटीज हैं, फिर उन एंटिटीज के कौन से एट्रीब्यूट हैं, उनका आपस में जो है ना एंटिटीज का क्या रिलेशनशिप है। तो इस चीज को बोलते हैं डेटा मॉडलिंग, यानी आइडेंटिफाई करना एंटिटीज को और उनके दरमियान रिलेशनशिप को। तो इसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग, यानी द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटीज and their relationship between them is called data modeling। अब डेटा मॉडलिंग के जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं वो कौन कौन से हैं जी? इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है एंटिटी, एंटिटी हो गई, दूसरा जो है वो है एट्रीब्यूट, और तीसरा जो है रिलेशनशिप। ये इसके तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। अगर बात करें एंटिटी की, तो डेटा मॉडलिंग के अंदर एंटिटी को हम क्यों तलाश करते हैं? जो भी एंटिटी होगी उसका अपना एक टेबल बनेगा। एट्रीब्यूट क्यों जो है हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि टेबल के जितने भी जो है ना कॉलम होंगे वो सारे इस एट्रीब्यूट के हिसाब से बनेंगे। अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमने एंटिटी तलाश की, जब हमें एंटिटी मिल गई तो हमने उसके एट्रीब्यूट तलाश किए, इस एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट है, तो वही हमारे क्या बनेंगे? कॉलम बनेंगे। फिर क्या करते हैं जी? रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप। तो एंटिटी क्या चीज हो सकती है जी? एंटिटी या तो कोई पर्सन हो सकता है, या कोई प्लेस हो सकती है, या कोई थिंग हो सकती है, जिसके रिलेटेड डेटा क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। तो एंटिटी क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है एंटिटी के बारे में, वो आपने ये ध्यान में रखनी है कि एंटिटी को किस चीज के साथ शो करते हैं। एंटिटी के लिए ये रेक्टेंगल इस्तेमाल होती है, इस तरह। ये क्या होगी जी? एंटिटी की इलामत है, यानी ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी को आप इस इलामत में शो करेंगे जो कि रेक्टेंगल है जी। उसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के लिए आप ये सर्कल को यूज करेंगे। ये किसके लिए यूज होता है? एट्रीब्यूट के लिए। और ये किसके लिए होता है? एंटिटी के लिए। नीचे बात क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम ईआर डायग्राम में अगर शो करना है तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा? डायमंड का, इस तरह। ये सिंबल हमारा यूज होगा जी रिलेशनशिप के लिए। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी सिस्टम के अंदर जो है ना कोई प्लेस, पर्सन, थिंग जिसके रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। एट्रीब्यूट क्या है जी? उस एंटिटी की खसूसियात, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप क्या है जी? टू एंड टू आर मोर एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप। यानी अगर ये एक हमारे पास एंटिटी है, बल्कि यहां बना देता हूं, हमारे पास ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, तो इनके दरमियान हम क्या बना रहे हैं जी? रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप होता है। अब मैं एक डेफिनेशन पढ़ देता हूं। एंड एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम, यानी एनीथिंग
दैट इज पार्टिसिपेट इन द सिस्टम, यानी वो चीज जो किसी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही थी वो हमारी क्या होगी, एंटिटी होगी। तो एंटिटी के बारे में बता दिया कि पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई इवेंट हो सकता है जिसके लिए हम डेटा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है दी एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, यानी जो एंटिटीज की खसूसियात हैं। अब मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को अगर हम मान लें एंटिटी है, आपका टॉपिक जो है ना अच्छा क्लियर होगा। स्टूडेंट है, ये हमारे पास एक एंटिटी थी, अब इसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्या चीज हो सकती है, इसका रोल नंबर हो सकता है, उसके अलावा उसका CNIC हो सकता है जी, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अब जो रोल नंबर है, जो CNIC है, जो डेट ऑफ बर्थ है, ये स्टूडेंट की क्या है, एट्रीब्यूट है। यहां पे स्टूडेंट एंटिटी है, रोल नंबर, CNIC और डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब दूसरा जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, एंटिटी हम ले लेते हैं टीचर की। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जी। अब टीचर की क्या होगा एट्रीब्यूट जी, उसका डेजिग्नेशन, यानी टीचर का ओहदा कौन सा है। उसके अलावा जी टीचर की भी जो है ना CNIC होगा, इसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो ये टीचर के एट्रीब्यूट हो गए हैं। अब यहां पे रिलेशनशिप है टीच का, यानी स्टूडेंट क्या है, टीचर से पढ़ते हैं, टीच करते हैं। अब दरमियान में इनका रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो अब टीचर टीच द स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये इसको हम बोलेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, अब 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many, many to 1, इन तमाम बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जान लेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था डेटा मॉडलिंग का। डेटा मॉडलिंग इंग्रेडिएंट हो गए जी, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। पार्टिसिपेटिंग जो चीज कर रही है वो हम एंटिटी बोलेंगे, उस एंटिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एट्रीब्यूट होंगे। डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो होगा रिलेशन, उसको हम रिलेशनशिप बोलेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था डेटा मॉडलिंग का।